विद्यार्थियों अगेन गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में आपको 5 पॉइंट्स घातांक और घात के समझाए थे। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये घातांक नियम यदि आप इस कक्षा में समझ लेते हैं तो आगे की किसी भी कक्षाओं में आपको समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विद्यार्थियों, आप में से कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो आगे जाके एज ए मैथ्स साइंस मैथ्स को अपने करियर सब्जेक्ट के रूप में चुनेंगे। उसमें आपको लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, लघुगणक, प्रतिलघुगणक ये समझने पड़ेंगे। उसमें भी घातांक नियम अति अनिवार्य होंगे। घातांक नियम का वैज्ञानिकी में बहुत ज़्यादा उपयोग है। आगे हम इसी अध्याय में ही संख्याओं को सामान्य रूप में लिखना, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना, ये भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले सिंपली घातांक नियमों को जानना अति अनिवार्य। तो देखो कि यदि ऋणात्मक संख्या पर लगी घात विषम हो तो उसका मान ऋणात्मक होगा। अभी समझाएंगे आपको कि ऋणात्मक कैसे होगा। और यदि घात सम हो तो मान धनात्मक होगा। नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मैं आपको थोड़ी सी एक राय और देना चाहूँगा। कब अभी इन दिनों बदलते इस मौसम में, इस कोरोना काल में, यदि आप कूलर यूज़ करते हैं तो प्लीज़ कूलर बंद कर दीजिए, वरना आप यदि हॉस्पिटलाइज हो गए तो यूँ मानिए दामों का चूरा और स्वास्थ्य का चूरा। कई लोग हैं ऐसे बेवकूफ़ जो अभी भी कूलर यूज़ कर रहे हैं। सुबह हो गई, देखो जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि -1 है, उस पर गति लगी जो घात है मान लो 25 है, तो आप क्या करेंगे? आपसे पूछा जाएगा इसका मान क्या होगा, तो आप करेंगे -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। कितनी बार करेंगे? 25 बार। फिर आप उसके बाद में इसका रिजल्ट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे भाई? माइनस माइनस को गुणा किया जाए तो प्लस हो जाएगा, यानी दो दो माइनस के पेयर बनेंगे। दो दो माइनस के पेयर बनेंगे तो कितनी संख्या है? 25। तो 25 में 2 का भाग देगा, 12 बार तो पूरा जाता है, 12 पेयर तो भर जाएंगे, 12 पेयर बनकर प्लस हो गया। अब बचा एक माइनस, एक ऋणात्मक बचा। अब उस एक ऋणात्मक से आप उसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -1। लेकिन यही घात मान लीजिए 50 हो या कोई भी सम संख्या हो तो उसका मान क्या होगा? धनात्मक 1। यानी कम से कम इतना पता तो लग ही जाएगा कि लगी घात विषम है। किस पर? ऋणात्मक संख्या पर। तो मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले पॉइंट में। मैंने बताया था कि भाई किसी संख्या पर भी कोई घात लगी हुई नहीं होती है तो उस घात को 1 माना जाता है। लेकिन मान लीजिए घात 0 हो तो 0 भी तो हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 7, केवल 7 लिखा, मैंने कर दिया x की घात 0, इसका मान भी 7 है, इसका मान भी 7 है, क्योंकि हम चाहते हैं इसके साथ में x तो ऐड करें, लेकिन x का कोई फर्क इस पर 7 पर नहीं हो।
तो घात 0 कर दो। x की घात 0 मतलब 1 हो गया। यानी किसी भी संख्या पर जो घातांक है, किसी भी संख्या पर यदि घातांक 0 है तो उसका मान 1 होगा। यानी यदि हम नियम रूप में लें, संख्या चाहे कोई भी है, a संख्या है, घात 0 है, तो उसका मान 1 होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी, 5, 5 की घात 0 बराबर 1। तो विद्यार्थी ये तो हुए पॉइंट्स। यदि इन पॉइंट्स की जानकारी है तो आप घात और घातांक नियम में कभी मात नहीं खाएंगे, पूरी जानकारी है तो। लेकिन प्रश्न जब सामने आता है तो ये सारे के सारे नियम रिकॉल होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आज हम ले रहे हैं इसी का अभ्यास कार्य 12.1। 12.1 में देखिए कितने सरल प्रश्न हैं। इस तरह मान ज्ञात कीजिए, जैसे पहला ही है, मान ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो पहला ही है 3 की घात -2 दे रखा है। अब भाई हमने बताया था आपको कि अंश को हर या हर को अंश बनाया जाए, यानी हम इसको कर सकते हैं 1/3 की घात 2। कैसे भाई? बट्टे में कुछ भी नहीं है, एक तो है, भिन्न उलट गई। जब भी भिन्न उल्टेगी या अंश को हर बनाएंगे या हर को अंश बनाएंगे तो क्या होगा? घात का चिन्ह बदल जाएगा। और 3 की घात 2 का मतलब हो गया 1/9। ये आंसर। जैसे मान लीजिए लास्ट इसका है, या लास्ट क्यों, अब देखो ये नियम भी यहाँ इस दूसरे प्रश्न में काम में ले लेते हैं हम। -4 की घात -2। अब देखिए संख्या ऋणात्मक है, या ऋणात्मक संख्या पर लगी घात, लेकिन लगी घात भी तो ऋणात्मक है। इसको पहले हम क्या करेंगे? इस घात को धनात्मक करेंगे। लेकिन ये घात कहां लगेगी? यहां लगेगी। हम इसको यहां से हटाकर 4 पर तो दे देंगे, लेकिन अब इस नियम को क्लियर करते हैं कि भाई ऋणात्मक संख्या पर लगी घात सम हो, यानी ये होगा माइनस। चलो माइनस को हम ऊपर भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं। यहां छोड़ने का मतलब ये हुआ कि -1 गुणा -1 1 और 4 का वर्ग 16, 1/16। अब इसका तीसरा प्रश्न आप कर सकते हैं कि 1/2 की घात -5 है कोष्टक में। क्या करेंगे? 2 की घात 5। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में दीजिए। कह रहा है उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में दीजिए। नंबर 2, जैसे मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन है -4 की घात 5, फिर है भाग -4 की घात 8। अब देखिए इसमें कितने नियम काम में आ रहे हैं। पहला नियम, आधार भाग में है। आधार भाग में है तो हम क्यों ना आधार को 1 ही बना लें। भाग में है भाई, यानी बट्टे में है, तो 8 किस में जाएगा? -9। और फिर से ये क्या बन गया? देखो -4 की घात -3। -3 बना तो हम इसको कर देंगे 1/-4 की घात 3। बटे में ले लिया इसको, हर को अंश को हर बना दिया। अब 4 की घात 3, तो 4 की घात 3 आपको पता है 4 चौक 16 और 16 चौक 64। लेकिन ये 64 काहे के आएंगे?
ऋणात्मक आएंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पर लगी घात विषम हो तो मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक प्रश्न और ले लेते हैं, इसका एक टिपिकल प्रश्न ले लेते हैं, चौथा प्रश्न, जिसमें आपको परेशानी हो सकती है। चौथा प्रश्न है अपना 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10 और फिर गुणा का चिन्ह है 3 की घात -5। तो देखो समान आधार है, भाग और गुणा दोनों लग रहे हैं, क्या बनेगा, दोनों का आधार 1 बनाया जाए, 3 -7 और ये 10 कैसा हो जाएगा, धनात्मक। 10 कैसा हो जाएगा, धनात्मक। क्यों, क्योंकि ये आधार 3 भाग में है, और भाग में तो धनात्मक ऋणात्मक में बदलेगा, ऋणात्मक धनात्मक में बदलेगा। गुणा फिर 3 की घात -5 है, क्या बना, 10 से 7 गए, 3 धनात्मक बच गए। लेकिन भाई ये तो 3 की घात -5 है, और जब समान आधार गुणा में होते हैं तो घातें जोड़ दी जाती है। जोड़ दी तो जाती है, लेकिन 5 और 3 8 मत कर देना बंधुओं। ये क्या होगा, 3 -5 ही रहेगा। 3 -5 रहेगा तो 3 की घात क्या बनी, -2। अब फिर वो नियम काम में आ गया कि अंश को हर बना दो, घात को धनात्मक करना है तो, और घात को धनात्मक करना है तो 1 की घात 1/3 की घात 2 और 3 की घात 2 बराबर 9, और ये हो गया अपना आंसर। ये हालांकि इसने ये कहा था कि धनात्मक घातांक के रूप में दो, यहाँ हमारा आंसर आ गया था, लेकिन हमने तो मान भी दे दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इसके बचे हुए शेष प्रश्न भी यदि अपने आप करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाए। थैंक यू टुडे।